मुख्यमंत्री से लेकर बड़े अधिकारियों से पीड़ित युवती ने लगाई न्याय की गुहार। जिला बरेली के हाफिजगंज के थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कुछ दिन पहले एक युवक और युवती को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा था। उसमें कुछ महिलाओं ने भी उन दबंगों का साथ दिया था। तस्वीरों में दो महिलाएं युवती का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रही हैं, जबकि कुछ दबंग लोग लड़की के साथ बदसलूकी की हदें पार कर रहे हैं। लड़की दुपट्टे से मुंह छुपाकर रहम की भीख मांगती है, लेकिन यह बेदर्द दबंग अपनी दबंगई के बल पर उस लड़की के साथ बदसलूकी करते रहे और मारपीट करते रहे। पैनी नज़र संस्था ने कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरों में देख लो, आप देख रहे हैं, यह वो लाचार और कमज़ोर युवती है जिसे कुछ रोज़ पहले कुछ दबंगों ने पीटा था और उसके साथ जमकर बदसलूकी की गई थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी महिला जैसे रिश्तों को कलंकित करने में दबंगों के साथ दे रही हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है, मगर पीड़ित युवती उस कार्रवाई से नाखुश नज़र आ रही है। उसने कहा कि जब तक उसके साथ मारपीट करने वाले और उसके साथ बदसलूकी करने वालों को सज़ा नहीं हो जाती, उसको सुकून नहीं मिलेगा। मीडिया के माध्यम से सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आप क्या हुआ था उस दिन, पूरी वारदात बताइए। कौन कौन लोग थे और आप क्या करने गए थे, पूरी बात बताइए बेझिझक। मैं कपड़े देने गई थी, कटवाने गई थी कपड़े। तो वहाँ पर मैं जब कपड़े देने के लिए गई थी तो मैं वहाँ खड़ी हो गई। मैंने कहा भैया कपड़े काट देना। तो वो भैया बोले कि हाँ हम कपड़े काटेंगे, तुम खड़े अभी रुक जाओ, हम इतना कपड़े काट लें फिर हम तुम्हारे कपड़े काटेंगे। तो वहाँ से कुछ लड़के आए थे, उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती शटर में बंद कर दिया। फिर बाद में शटर खोला, जब लोगों को इकट्ठा कर दिया, फिर बाद में शटर खोला, फिर दुपट्टा खींचने लगे और फिर मुझे मारा पीटा बेल्टों से। जो भैया बंद थे उन भैया को, जो मास्टर थे उनको भी मारा पीटा खूब। और फिर मेरा दुपट्टा, जितने भी इस वीडियो में देख चुके हो आप लोग, और आपने सबने देखा होगा कि वीडियो में सब लोग मुझे मार रहे हैं, किस तरीके से मेरे बाल पकड़ के मार रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं। और मैं उन लोगों से यही कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में, और फिर भी वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। आपकी एक नहीं सुनी किसी ने? नहीं, हमारी एक नहीं सुनी उन लोगों ने। अच्छा बेटा, ये बताइए, जिस तरीके से आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देंगे अपने, जो आपके साथ आप हुई है, जो आपके साथ घटना हुई है, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे आप? मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो लड़के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन सबको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा तो मुझे ये सब उन लड़कों। रोइए मत, आप आराम से बताइए बेटा, रोइए मत, थोड़ा मजबूत होइए। उन सबको सज़ा मिलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि सबको सज़ा मिले। क्या मामला आपकी बहन से? माँ वो घर से गई थी कपड़े कटवाने के लिए, तो मुझसे पूछ के वो घर से निकली थी। मैंने कहा बेटा जल्दी आना। वो वहाँ पर गई, वहाँ पर पूछा कि शराफत भाई हैं, तो बोले वो नहीं है, वो खाना खाने गए कि बैठ जाओ। मैं बोले वो मेरा कपड़ा काट दो, उन्होंने कहा था। तो ठीक है मैं अभी काट रहा हूँ, आप बैठ जाइए। वो जैसी बैठी थी, बाहर से लड़के आए थे, उसे पकड़ के अंदर बढ़ा दिया, शटर गिरा दिया, उसे धक्का दे दिया, वो गिर गई वहाँ पर। और वो दोनों उसी में बंद हो गए और शटर गिरा दिया। फिर सबको इकट्ठा करा था उन लोगों ने। इकट्ठा करने के बाद वीडियो फिर वायरल करने लगे, वीडियो उसके बनाने लगे। फिर वो शटर उठाया और फिर दोनों को मारने पीटने लगे बेल्टों से, थप्पड़ों से। कोई दुपट्टा खींच रहा है, तो कोई कपड़े खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है। किसी के नाम सामने आए? कौन? नाम तो 4 ही लोगों के आए हैं, बाकी लोगों के पता नहीं है। नाम तो मुझे नहीं पता है। पुलिस ने आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत करी थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस बोली थी कि भाई के बयानों के आधार पर उन तीनों लौंडों को जेल भेजा गया है, और लड़की का उन लोगों को, पुलिस वालों के, मतलब लड़की के बयान का कोई आधार नहीं है। लड़की का बयान उनके मायने नहीं है। हाँ, पुलिस को। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट सुनीता गंगवार, पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
ये मामला, ये प्रेस वार्ता मैंने उस घटना के ऊपर बुलाई है। उस घटना का मैं दूसरा सच दिखाना चाहती हूँ। जो 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक नहीं बल्कि कई वीडियो वायरल हुए थे, और उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से लड़के मार रहे हैं शटर में से निकाल के। तो उस घटना के आधार पर मैं उस क्षेत्र में गई, रिठौरा कस्बे में गई और उस परिवार से मिलने की कोशिश करी। तो पहले दिन तो मुझे उस बेटी से बात नहीं हो पाई, उसके परिवार से बात हुई। तो परिवार ने बताया कि बेटी सिलाई का काम करती है और वो सिलाई के लिए वहाँ गई थी, एक सूट को कटवाने गई थी, और उसको लेकर जैसे ही वो वहाँ गई और लोगों ने शटर बंद कर दिया, और उसके बाद शटर खोलकर बहुत सारे लड़के उसको मारने में जुट गए, जैसा कि वीडियो में मैंने भी देखा है। और उस वीडियो के कई पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं है, उसके कई पार्ट वायरल हुए हैं, और उसमें एक महिला भी है जो उसमें पूरा उस लड़की को मरवाने में सहयोग कर रही है। और उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर गई उस परिवार से मिलने के लिए। फिर उस बेटी से मैंने बातचीत की, और वो बेटी बेहद घबराई हुई थी, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, कपकपाते लफ्ज़ों में उसने बात की, और उसने बताया कि मैं जो है सूट लेकर उसके पास गई थी। मैंने कहा भैया ये सूट काट दो, और तो वो बोले कि मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, बैठ जाओ, तब तक मैं काटता हूँ, मैं ये निपटा लूँ। तो वो बैठ गई। तब तक कुछ लोग आए, लड़के आए, उन्होंने शटर गिरा दिया, और शटर गिराने के बाद उन्होंने काफ़ी और लोगों को बुला लिया और तुरंत फिर शटर खोला। और शटर खोलते ही आप देखेंगे कि शटर में वो सीधे घुस गए और मारतोड़, बेल्टों से मार रहा है, कोई हाथों से मार रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, ये सब कुछ सबने देखा है। और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि बताया गया, कुछ अखबारों ने लिखा है कि अश्लील हरकत करते पाया गया। क्या अखबारों के पास अश्लील हरकत का कोई वीडियो है? जब उन लोगों ने इतने वीडियो वायरल किए हैं तो वो वीडियो क्यों नहीं वायरल किया जो इसमें अश्लीलता दिखाई जाए? तो उसका कोई किसी के पास सबूत नहीं है। और वो चीज़ शटर को बंद करने के बाद से उन्होंने वीडियो वायरल किया है, उसके पहले का क्यों नहीं किया? तो इससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है इस घटना पर कि इस घटना का दूसरा पहलू शायद कुछ और है। और मैंने जैसा कि उस बेटी के मुंह से पूरा बयान लिया, वो बयान मैं आप लोगों को दूंगी, उसके साथ मेरी पूरी बातचीत है। तो और लेकिन पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, वो भी गंभीर धाराओं में नहीं किया है। क्या उस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक साधारण धाराओं का मुकदमा है या एक साधारण अपराध है? उस बेटी के ऊपर इस तरह से लोग टूटे हुए थे जैसे शिकारी कुत्ते किसी शिकार पे टूटते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से ये भी कहना चाहती हूँ, क्या पुलिस प्रशासन को उस वीडियो में केवल मारने वाले 4 लोग दिखाई दे रहे हैं? बाकी तमाशबीन, क्या तमाशबीन लोग हाथ पैर हिलाकर तमाशा देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उस वीडियो को ये सारे पार्ट देखने पर आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उसको मार रहे हैं, और वो महिला भी मार रही है। उस महिला का तो बहुत ही क्लियर उसमें विजन है। मारने का अधिकार तो किसी को दिया नहीं। मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं दिया। अगर आपने कुछ गलत देखा था तो आप उसका प्रमाण बनाते, उसका चित्र लेते, उसका वीडियो लेते, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते। तो ये संस्था को जो भी इससे जानकारी उस परिवार से मिली है और उस वीडियो को देखने के बाद संस्था इस संज्ञान पे पहुंची है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया गया था, और पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को हल्की धाराओं में लाकर बचाने का प्रयास कर रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ, और मैं समस्त उत्तर प्रदेश की जनता से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस घटना की सच्चाई को अपने एक मानवीय संवेदना के आधार पर देखें, और इसके दूसरे पक्ष पर भी, दूसरे पहलू पर भी, उस बेटी के बयान पर भी गौर करें और अपने नज़रिए को बदल कर देखें। और जैसा कि अखबारों ने वो नज़रिया डेवलप किया है कि वो प्रेमी प्रेमिका थे, मैंने उस बेटी से पूछा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता था, उसके परिवार से पूछा था। तो हर चीज को प्रेमी प्रेमिका का नजरिया कैसे लोग दे देते हैं, जबकि कोई संवाददाता वहां पर नहीं पहुंचा था जिसने उस घटना की जाकर घटना स्थल पर जानकारी ली हो या उस परिवार से मिला हो। तो ऐसे किसी के बारे में बिना प्रमाण के मीडिया को भी ये बात नहीं कहनी चाहिए। एक बार तो उसकी इज्जत उन लड़कों ने तार तार की है, और दूसरी इज्जत ऐसे मीडिया ने की है। तो मैं ऐसे मीडिया को भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि आपको कोई अधिकार
अधिकार नहीं है कि आप एक बेटी की इज्जत को इस तरह तार तार बिना सच्चाई जाने कर दें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस घटना को देखें, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आपके मिशन शक्ति का आपके प्रशासन द्वारा, आपके पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री इस बात को देखें। संस्था उनसे गुहार करती है और वो बेटी भी गुहार करती है और उसे न्याय दिया जाए। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, आला अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे स्थानीय पुलिस के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें सस्पेंड करके दूसरे पुलिस अधिकारी नियुक्त करके इस घटना की दोबारा से जांच करके और उन अपराधियों को, वो एक पूरी गैंग है जिसमें जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सारे वीडियो को देखकर उसकी विवेचना करके उन सारे चेहरों के ऊपर कड़ी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, जिससे कि उन्हें कड़ी सजा मिले ताकि ऐसी घटनाएं आगे रुक सकें।